और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है? आए हो सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं रिएक्शन एवरी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जिसने देसी डोरेमोन बनाई थी, उसी का ये पार्ट है। पार्ट नहीं, उसी का अलग, उसी का मतलब उसने वो अलग डायमेंशन ही अलग है। हाँ। बस ये है कि इसने कुछ अलग से बनाया है। हाँ। बस ये फैमिली के ऊपर है। फैमिली के ऊपर है। और जरा हमारे घर में तो इतने लोचे होते हैं, जरा इसके घर का लोचा देख रहे थे, इसने कौन कौन से लोचे डाले हुए हैं। सही बोला, सही बोला। हमारे घर के लोचे में तो हम बर्बाद है। वो मेरे घर वाले के जो घर में हमेशा कलेश करते रहते हैं। मेरे घर में छोटी छोटी बात पे कलेश हो जाता है। सुबह होता है और छोटी छोटी बात पे हमसे पूछो आके। सबसे पहले मम्मी पापा का कलेश शुरू हो जाता है। मेरा कच्चा का है, टीवी का रिमोट का है, ये का है, वो का है, मेरा सुबह का चाय का है। घर की नौकरानी हूँ तो ये का है वो का है, सब चीज का ठेका ले रखा है मैंने। जिंदगी बर्बाद हो गई हमेशा शादी करके बिना। ये तो हर मौके पे लड़ते हैं, साथ ही हम भाई बहन भी कम नहीं है। सुबह होते ही भीख मंगों की तरह कभी बिस्कुट के लिए तो कभी मैगी के लिए लेते हैं। और बताने क्यों मुझे भैया का नजर हमेशा मेरे प्लेट में क्यों रहता है? चाहे उसके प्लेट में ब्रह्मांड का सारा खाना क्यों ना हो, फिर भी उसका नजर मेरे प्लेट में वो एक टुकड़े खाने पे ही होगा। उसका हाथ मेरे प्लेट पे आता है, फिर मेरे नुकीले दांत उसके हाथों में पड़ते ही। ये भाई ये हर जगह होता है, ये नॉर्मल है। और देखा, फिर ये सब देख के मम्मी पापा ये क्या क्या पैदा किया है? जानवर भी जानवर पैदा किया है। लड़ रहे, खाना पीना नहीं देता तो मैं तुम लोगों को। अब जानवर का बच्चा तो जानवर ही होगा ना। अरे मेरी प्यारी बेबी, बच्चा मैंने अकेला थोड़ी पैदा किया है, तुमने भी तो साथ दिया था। और मेरे पापा भी कम नहीं है, किसी भी चीज में मम्मी के साथ मुंह लड़ाते रहते हैं। उनको पता है इस औरत के साथ मोहल्ले में कोई नहीं लड़ सकता, फिर भी वो क्यों आ जाते मेरी मम्मी से जुबान लड़ाने। ये पापा लोग हर बात पे लड़ते, कहीं पे भी शुरू हो जाते। कहीं बाहर जाना होगा चिल्लाना शुरू कर ये देते। क्या क्या रहा? मेरा जूता किधर है? बगल अरे मेरा में। चश्मा किधर है? इधर ही तो रखा था। इस घर में कोई चीज मिलती क्यों सबके नहीं है? सामने मेरा पड़ा है। कच्चा किधर है? मैं ले एकदम आ नीचे रहा देख हूँ। दिखा अरे मुझे क्या पता, मैं सारी चीजें अपने पूंछ में लेके थोड़ी घूमता हूँ। ओए किसी वाह, की बात के सामने मुंह खुल जाए तो भाई कांड हो जाएगा कांड। अब तुम्हें फील कराया जाएगा कि तुम धरती में पैदा ही क्यों हुए। बाप अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हें बेल्ट, जूते, चप्पल और पता नहीं कौन सा अस्त्र शस्त्र निकाल के दौड़ाएगा। हाँ, बाप से मुंह लड़ाएगा। ये दिन देखने के लिए पैदा किया था तेरे को। नालायक औरत, कहाँ भाग रहा है तू? रुक रुक। लोग क्यों होते हैं पापा पापा जी, डैड डैडी हमारे हैं। बाप जो एक नंबर में कुंड से क्या जान बात। निकाल देता है। लोगों के पापा पूछते हैं बेटा क्या सोचा फ्यूचर में क्या करोगे? हमारे बाप पूछते नहीं, सीधा आगे बताता है। कुछ करना धरना तो है नहीं तुम दोनों को, बस घर में बैठ के जिंदगी भर भूखाओ। लोगों के पापा को सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। बड़े हमारे घर और बाप को छोटे अपने घर बच्चे की छोटी दुनिया कहानी। के सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। सब्जी वाले का लड़के को देख, सब्जी वाले का लड़का ने टॉप किया है। अब तो आईपीएस भी बन जाएगा और तुम लोग बस घर में बैठ बैठ के पूंड रगड़ते रहो। अरे कौन है भाई। ये सब्जी वाले का लड़का? आई सब्जी गाला वाले के बच्चा लड़के ने घर बर्बाद में होता अशांति जा फैला रहा है। रखा है। हर दिन कोई आईपीएस बन जाता है, हर दिन मेरा बाप हमें कुटता है। भाई अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना कोई हमारे माँ बाप से सीखे। लोगों के माँ बाप खाना खिला के बच्चों को बड़ा करते हैं और हमारे माँ बाप दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते करते बना दिया हम लोगों को। आते जाते हमारे किसी से भी compare हमारे साथ करते भी ये होता था। मैं एक बार ऐसे घर में कहा कि मुझे सामान लेना है, तो घर पे कंपैरिजन पता है क्या किया गया? क्या? कह रहे वो देख उनके लड़के को देख, वो कितना ये कुछ यार, करते हैं। ये यार नॉर्मल है, हर फैमिली में कंपैरिजन होना है ही है। देख देख देख, कितना मेहनती लड़का है और तू बस दिन भर फोन चलाता रहे। अच्छे माँ बाप मिले हैं ना, कोई कदर ही नहीं है। दिन भर बस फोन चलाना है। रास्ते रोड पब्लिक कुछ नहीं देखेंगे, कहीं पे भी मारना पीटना चालू कर देंगे। कभी कभी तो खुद पे ही दया आते कि क्यों पैदा हुए हम मिडिल क्लास फैमिली में। अमीर घर में पैदा होते तो ऐसा नहीं होता। अरे मेरे अच्छा, बाप, धारा माफ तेल का कर नाम है ना? दो, माफ कर दो, गवार बन के पैदा हाँ, हो गया तेल का नाम इतना। आपका ही तेल नहीं है, बेटा मतलब हूँ, तेल को आपके ही बोला जाता है, पेटों से कच्ची निकला हूँ घानी धारा, पापा। ऐसे कुछ I बोला love जाता है। you, पापा। वो हमारे देख घर में सिर्फ मम्मी पापा का कलेश ही नहीं होता, सबसे बड़ा कलेश तो मम्मी और दादी के बीच होता है। हर 15 मिनट में दादी और मम्मी के बीच किसी न किसी टॉपिक पे डंग छिड़ जाता है। दादी सुबह उठते बोलेगी कैसा बहू है, सुबह के 6 बज रहा, अभी तक चाय नहीं मिला। 4 बजे चाय चाहिए। करो लव मैरिज, माँ के बात मत मानो। अब मम्मी दादी के मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकती, तो गुस्से में जाके किचन में बर्तन फेंक रही है, बाथरूम में जाके मग फेंक दे रही है और फिर ये सब जाके पापा के मुंह पे लग जा रहा है। फिर पापा गुस्से में अपना गंजी बनियान फाड़ दे रहे हैं। अब फाड़ दूंगा मैं सारी चीजें, मैं सब फाड़ दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे इसमें चीजों की क्या गलती है? कभी कपड़ा फाड़ दे रहे हो, कभी चीजें फेंक दे रहे हो। और फिर ऐसे भारी माहौल देख के दादी मस्त हरिओम 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 हरिओम, हरिओम हरिओम। बोल के मंदिर चली जाएगी और उठता तीर आगे हमारे मुंड में घुस जाएगा। थोड़ी देर पहले इन दोनों का महाभारत चल रहा था, अचानक से यार। दोनों एक टीम होके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे नालायकों, पूरा दिन बस फोन चलाते रहो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं इनको। मैं बोल भी किसको रही हूँ, उनका तो पूरा खानदान ही गवार है। अरे मुझे देख के क्यों बोल रही हो? मैं तो पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट था, तुम्हारे पढ़ाई प्यार में का gold चक्कर में medalist। फेल हो गया हो तो। ऐसी छोटी मोटी कलेश तुम्हें सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज के घर पे ही देखने को मिलेगा। अमीरों का सिस्टम ही अलग है, उनको गुस्सा आते तो शॉपिंग पे चले जाते, पैसे उड़ाने लगते हैं। अरे गुस्से में पैसे कौन उड़ाता है? उससे अच्छा मुझे जीपे कर दो, गरीब का भला हो जाएगा। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया? मुझे भी करवा देना थोड़े से। अच्छे लगते हैं। अमीर चाहे फटा पुराना
पैसा। भाई तुम कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो, फिर भी लगोगी तो भिख मांग के मिडिल क्लास ही। और अमीर लोगों का बाल कटवाने का भी अलग सिस्टम है। ये लोग 4-4 हजार के बाल कटवा के आते हैं और पता भी नहीं चलता कि भरमुंडी ये लोग बाल काट के आए कि नहीं। पर हमारे घर में तो अलग सीन रहता है। मम्मी बिस्तर के नीचे से 50 रुपया निकाल के हाथ में दे देगी और बोलेगी बाल एकदम छोटे छोटे कटवा के आना, पहले जैसा लंबा नहीं रहना चाहिए। 50 रुपया फ्री में नहीं आता। क्या बोला मैंने? बाल छोटे छोटे कटवा के आना है। हाँ ठीक है जाओ। फिर काट के आओगी तो बोलेगी 50 रुपया बर्बाद कर दिया मेरा, बाल काट के आया कि इससे नहीं, पता ही छोटे नहीं क्या चला। करवाएगा आज तक मुझे ये समझ नहीं आया छोटे छोटे बाल काटने का क्या मतलब है। मैं अगर टकला भी करवा के जाऊँ ना फिर भी बोलेंगे अरे ये क्या करके आया है, थोड़े और छोटे नहीं कर पाया। अरे और कितना छोटा बाल करवा है के कहाँ मुंडी पे? काट के फेंक दो अपना। मेरे को नहीं एक बात समझ नहीं आती, ये मम्मी पापा लोग कभी अपने बच्चों से खुश क्यों नहीं रहते। मैं कितना भी अच्छा बनने का कोशिश कर लूं, वो तो पर बेचारा उनकी तेल नजर में लगा रहा है मैं इतनी देर खाना से। निकलना नालायक औलाद ही रहूंगी। कुछ अच्छा कर लो आके थप्पड़ मार देंगे, कुछ बुरा करो तब तो पक्का आके थप्पड़ मार देंगे, और कुछ ना करो तो थप्पड़ मार मार के हवा में उड़ा देंगे। भाई इनका तो सिस्टम सेट है, बच्चों को खिलाओ पिलाओ और जम के थप्पड़ मारो। लाइफ का पूरा स्टाइल बच्चे में निकाल के तह मारो। इतना थप्पड़ खा खा के अब तो शक्ल भी लोहे का हो गया है। अब बताओ मेरे जैसा एक नल्ला इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो घर में बैठ के क्या करेगा? फोन चलाएगा ना। ऑफ कोर्स दुनिया में इतना दुख दर्द है फोन में, ओए, इंस्टाग्राम, लेकिन इन्हें उससे भी दिक्कत है। पूरा दिन बस भाई फोन पे घुसे रहे, आंखें खराब हो जाए। रात को अरे दोनों का एक दस नहीं है। नहीं, रात में मैं काम कर रहा था, ठीक है। अब मैं सोचा था थोड़ा इंस्टाग्राम चला के सो जाता हूँ। भाई सैड रील सैड रील सैड रील सैड रील भाई मैंने हर रील में sad। 10 रील देखने गया वहाँ पे 100 पार कर भाई दिया। बहुत भाई मजाक नहीं। 4 बजे बैठा था, 6 बजे तक मैं रील ही देखता रहा भाई मैं। गंदी आदत है भाई रील देखने की, भाई बहुत ज्यादा गंदी आदत है। इससे अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखो हमारी, हमारी नींद जल्दी आएगी। सही इस बोल- दुआ के औलाद कभी तो बिना फोन के बैठ जाया कर, पढ़ाई लिखाई कर ले, फोन छोड़ वरना थप्पड़ मार के दांत ये में तो निकाल दूंगी। शुरू फिर से मैं जैसे ही जब हम फोन भी छोड़ के स्टूडेंट किताब थे, खोल के तब वही बैठती बोला हूँ जाता तो है। ये क्या भाई? किसी ना किसी को चाय की जिसको चुस्की कहते हैं- लेने का मन नहीं, करता जिसको है। कहते हैं वो गुजो, कब चाय गुजो जो बनाना है। तो गला सूख गया है। इनको चाय पीने का मन करे तो मेरी याद आ जाती है, चाय वाली बना रखा है घर का। इनको बात बात में चाय पीना होता है, गला सूख जाता है पर पानी पी के प्यास नहीं बुझाते, चाय पियेंगे ये लोग। मैंने मुझे अपनी ये ऐसा जिंदगी क्यों में लग रहा है, ये जो कैरेक्टर है वीडियो की, जो लेडी है, अपनी भड़ास निकाल रही है वीडियो में, पता है तुझे? पूरा गुस्सा निकाल रही पूरा है, भड़ास निकाल रही है भाई कि वीडियो में सब कुछ बोलूंगी, ऐसे बोल नहीं पा रही हूँ मैं। मौका नहीं मिल रहा है बाहर, तो वीडियो में छोड़ थोड़ी देगी। पूरा चाय भड़ास। बनाए, अगर टपरी खोल के बैठ जाती तो आज करोड़ों की मालिक होती। मेरे घर वाले ना शांति से ये तो मुझे मोदी की पढ़ाई बहन बन रही है भाई। सही ये बोला, मोदी की बहन बन रही है टपरी वाली। सही बोला, सही बोला। लगा लगा करोड़ों। और ना ही फोन चलाने देते हैं, बस चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो, चाय बनाते रहो। और अगर गलती से कभी चाय में चीनी कम हो गया तो भाई शामत आ जाएगी, तो मार के फेंक देंगे। बोलेंगे जा अब आपका चाय बना के ले जा। जब तक सोचे जिंदा तारीफ उनकी करेगा गुलामी करो, कोई। फिर भी कभी खुश नहीं रहते। हाँ हाँ, अगर कोई गलती से 95% आ जाए मेरे पेपर में तो ये नहीं बोलेगी कि शाबाश बेटा शाबाश, कितना मेहनत किया वो बेचारे ने 95% लाने के लिए। नहीं 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 नहीं, इनको वो 5% क्यों नहीं आया उससे दिक्कत है। पूरे 100 में से 100 क्यों नहीं आए? 95% तो कोई भी लेके आ जाता है। सब्जी वाले का बेटा रात की रोशनी में पढ़ के 95% आता है। और तुझे तो हमने एलईडी बल्ब के नीचे भरा है, फिर भी 100 में से 100 कैसे नहीं आए? बाप खून पसीने जीरो के हो जा पैसे रहा से है कमा कमा के पढ़ा रहा है, बाप का गान छिल जा रहा है ऑटो चला चला के, फिर भी इनसे 100 में से 100 नहीं लाया जा रहा। मैंने और मेरे पापा ने कितने सपने देखे थे कि जैसे हर ऑटो वाला और सब्जी वाले का बेटा गरीबी में पढ़ के 100 में से 100 लाता है, वैसे तू भी लाएगा, पर तेरे से तो वो भी नहीं हो पाया। बस पूरा दिन फोन चलाते रहे, रोक अब तू। ये हमारे माँ बाप का एक्सपेक्टेशन का लेवल हमेशा इतना हाई क्यों रहता है? वो चाहते हैं उनके बच्चे क्लास टॉपर हो, हर एग्जाम में 100 में से 100 लाए, फिर दुकान में जाके बोले पापा आज से दुकान में संभाल लूंगा, आप जो कि अपने दोस्तों के साथ ऐसी करो। और घर में मम्मी आज से घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, आज से मैं घर संभालूंगी, आप जाके सीरियल देखो जल्दी से। ये चाहते हैं कि हम हर साइड से अच्छे हो, पर इनको कौन समझाए हमें तो किसी भी साइड से अच्छा नहीं होना। इतना स्ट्रगल तो हमसे होता ही नहीं, हमें तो बस घर में पूरे दिन पड़े रह के फोन चलाना और मुफ्त की रोटी तोड़ना है। तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म। बट तुम लोगों के लिए मैंने बहुत ही कुछ स्पेशल प्लान किया है, बहुत ही जल्द Q&A। कोशिश तो इतनी खतरनाक की कि सारी बेइज्जती कर रखी फैमिली वालों की। पूरी फैमिली की जो रैली है ना भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ इनकी अगर फैमिली में से कोई भी अगर पहचानता होगा इनको, अगर इनकी वीडियो देख ले, पूरी फैमिली टांडा मारे, ये तूने क्या बोला मेरी फैमिली के बारे में? मतलब सारी जो भड़ास भी निकाल भड़ास दी। निकाली भाई, पूरी वीडियो में भड़ास। इतने जितना जितना बोलिए ना भाई, सब भड़ास बोलिए भाई, सब भड़ास बोलिए, है ना। चलो फिर। तू तो चला गया था ना, तू कहाँ से आ गया? जादू। चलो ओके गाइस, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में। बाय बाय। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर से करना।